ओम गंगणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ बगलामुखी। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी में माँ बगलामुखी का आविर्भाव हुआ है, प्रकोत्सव हुआ है। तो अष्टमी कब है, इस दिन में ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं। 15 मई 2024 दिन बुधवार को अष्टमी 4:19 पर प्रातः प्रारंभ हो रही है और गुरुवार प्रातः 6:24 पर पूर्ण हो रही है। तो इस समय में 15 मई 2024 को बुधवार को प्रारंभ होकर, इसका तात्पर्य यह है कि बगलामुखी जयंती यहाँ से प्रारंभ होकर और 16 मई 2024 प्रातः 6:24 तक है। और बगलामुखी का जो विशेषकर समय होता है रात्रि 10 बजे से होता है। तो क्योंकि 15 मई 2024 दिन बुधवार को प्रातः 5 बजे 4:19 से प्रारंभ है और हमारा पूजा जो समय कार्यकाल है, पूजा का काल है, वो रात्रि 10 बजे से है 15 तारीख में, और प्रातः 5 बजे तक होता है इसका पूजा का समय। तो अगले दिन सुबह 6:24 पर 16 मई में तक अष्टमी है। तो ये पूरा ही हमारे अनुकूल और पूर्ण ये हमको परफेक्ट बनता है कि बगलामुखी जयंती की साधना इस प्रकार से। देखिए, इसमें कुछ साधनाएं हैं कि क्या करना चाहिए आपको। इसमें बगला कीलक स्तोत्रम बहुत ही प्रभावकारी है प्रिय दर्शकों, ये आपको करना ही चाहिए। और त्रियाक्षरी मंत्र साधना है, ओम एम ह्रीम श्रीम, बस इतना मंत्र है, ओम एम ह्रीम श्रीम। ये त्रिअक्षरी मंत्र साधना है। और एक बहुत विशेष साधना है मां बगलामुखी की, क्या कि त्रिलोक्य मंगल भुवनेश्वरी कवचम, ये कवच है और भुवनेश्वरी का यह त्रिलोक्य मंगल कवच महापुण्यदायी है। जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करता है वह धनवान, सिद्धियों का स्वामी, तीनों लोकों के वशीकरण की शक्ति को प्राप्त करता है। एवं रुद्रयामल में वर्णित यह कवच कहां पर वर्णित है, ये ऐसा नहीं कहीं से भी ले लिया गया है, ये रुद्रयामल में वर्णित है। इस कवच से पुत्र प्रदायी पुत्र प्राप्त होता है। ब्रह्मास्त्र आदि का भी प्रतिरोधक है, आप पर ब्रह्मास्त्र भी प्रभाव नहीं करेगा यदि आप शुभ भावना से और इसको अच्छे समय में अनुयायी हो गए हैं, श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा भाव से पाठ करने वालों के घर में एक बहुत विशेष बात कि लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है, जबकि लक्ष्मी स्थायी निवास कहीं नहीं करती हैं, लेकिन इस पाठ के करने से लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। आप इसको कीजिए, इसका लाभ लीजिए। और एक कुछ विशेष बातें आप लोगों को, इसके आपको हम कुछ काम्य प्रयोग बताने जा रहे हैं, उनको आप कीजिए प्रिय दर्शकों और लाभ लीजिए। उन प्रयोगों के करने से आप लोगों को ऐसा लाभ मिलेगा कि आप लोग हमेशा के लिए प्रसन्नचित होंगे, जीवन में आनंद आएगा और अनेक प्रकार के आपको जीवन में लाभ मिलेंगे, आप सुख में जीवन को व्यतीत करेंगे। देखिए, कुछ बहुत ही विशेष इसके प्रयोग हैं, वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। व्यवहारिक प्रयोग भी हैं, और ये जब किसी समस्या का हल नहीं मिल पा रहा हो तब हमको इन प्रयोगों को करना चाहिए, इन लाभों को लेना चाहिए प्रिय दर्शकों। उसी के संबंध में, उसी के विषय में आप लोगों के लिए ये विशेष साधना मंत्र प्रयोग मैं आप लोगों तक रख रहा हूँ। उनको आप करेंगे, उनका लाभ लेंगे
और पूर्णतः आप उससे लाभान्वित होंगे। सर्वप्रथम तो आप लोगों के सम्मुख एक मंत्र, इनका मंत्र माँ बगला को 36वां जो मंत्र है वो बहुत अधिक प्रिय है। 36 का अंक इनको बहुत प्रिय है। 36 का तात्पर्य होता है 3 और 6 9 हो जाता है, और 9 होने पर जो हमारे संपूर्ण 36 हमारे ग्रह 9 होते हैं, 3 6 9 हो जाता है, तो 9 के 9 अंक हमारे, 9 के 9 ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमारे लिए परफेक्ट बैठते हैं, हमको लाभान्वित करते हैं। देखिए, मनोरम गंध का पूर्ण रूप से जब इसको जप को किया जाए तो उसका दशांश होम होता है, उसका दशांश फिर तर्पण होता है, उसका दशांश फिर मार्जन होता है, और उसके दशांश मार्जन का ब्राह्मणों का भोग होता है, भोजन होता है। होम के लिए शहद, घी तथा शक्कर युक्त खीर का प्रयोग करें एवं पूर्वोक्त पीठ पर पूजा करें। काम्य प्रयोग इसके हैं कुछ विशिष्ट। मनोरम गंध तथा पलाश से होम करने पर वाक सिद्धि हो जाती है। अभिमंत्रित ब्राह्मी घृत का 1 वर्ष तक सेवन करते रहने से कवित्व प्राप्त हो जाता है, और गले की शक्ति, हमको सरस्वती का वास हो जाता है, जो बोलेंगे सिद्ध वचन होगा। नमक के साथ पीली सरसों का होम करने से वशीकरण होता है। चंदन के जल से सिक्त 4 अंगुल वाले पुष्प से होम करने पर तीनों लोकों में को वश में किया जा सकता है। घृत, मधु तथा शर्करा युक्त लाल कमल पुष्पों से होम करने से राज्य श्री की प्राप्ति होती है। जल युक्त चावलों का होम करने से अभीष्ट सर्वशक्ति प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप इन सिद्ध काम्य जो ये प्रयोग हैं इनको आप करिए, इनका आप लाभ लीजिए। इनके करने से आप लोगों को पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा, एवं जो साधक निष्काम भाव से भुवनेश्वरी की साधना करता है सकल पदार्थ पाने का अधिकारी हो जाता है। इसकी साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी, होली, दीपावली, ग्रहण के समय की जाती है। पूजा में लाल वर्ण और पीत वर्ण के पुष्पों का बहुत महत्व है, और मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला पर किया जाता है। मंत्र का पुरस्चरण 3 लाख है। जाप का दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन से किया जाना चाहिए। और ये पूर्णतः एक लाभ देने वाली महादेवी हैं, भगवती हैं। प्रिय दर्शकों, लाभ लेकर जीवन को आनंदित बनाइए, मंगलमय बनाइए। हमारी यही शुभकामना है। आप लोगों तक अलग अलग हम वीडियो प्रेषित करते हैं ताकि कहीं आपका पूर्ण वर्ष में कोई एक वीडियो भी आपके जीवन के लिए काम आ जाए, तो आप एक समीकरण जीवन में अच्छी प्रयोग आ जाए, एक गाइडलाइन जीवन में, एक बात, एक विषय कोई पूरे जीवन में हमको लग जाए, एक जीवन का नियम हमको कोई कहीं से मिल जाए, केवल एक ही मंत्र हमको कहीं से मिल जाए, एक ही बात कहीं से हमको मिल जाए, वो जीवन का कल्याण कर देती है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है आप लोगों तक ऐसे सत संदेश भेजने का, ऐसी पूजाएं भेजने का, ऐसे मंत्र भेजने का, ऐसे समाचार, ऐसे विषय आप लोगों तक प्रेषित करने का। आपका जीवन आनंदित हो, आप मंगल में हो, और आप पूर्ण तरह अपने जीवन को आनंदित मंगलमय होकर सुखमय जीवन व्यतीत करें। हमारी ऐसी शुभकामना आप लोगों के लिए। ओम नमो नारायण। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्येश्वरी, जय सीताराम, जय राधे श्याम।